तस्वीरें तब की हैं जब कांग्रेस के ऑफिस के सामने बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी को लेकर नारे लगाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क जाम करने लगते हैं। इतने में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी एक्टिव हो जाते हैं। गेट के इस तरफ कांग्रेस वाले और गेट के इस तरफ बीजेपी वाले, दोनों लोग एक दूसरे की पार्टियों पर आरोप लगाते हैं, नारे लगाते हैं, एक दूसरे का झंडा फाड़ते हैं, डंडा चलाते हैं, लाठियां बरसाई जाती हैं, पत्थर फेंका जाता है। ये सब बिहार में हो रहा है। आप सभी को पता है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी चुनाव की सरगर्मियां तेज होती उससे पहले सड़क ही गर्म होने लगी है बिहार की। दरअसल ये पूरी कंट्रोवर्सी, पूरा झगड़ा इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। इसी समय एक मंच पर खड़े होकर एक लड़के ने मोदी जी की मां को लेकर कुछ अपशब्द कह दिया, या ये कह दें कि एक ऐसी गाली दी जो मां से जुड़ी हुई थी। बस इतना ही था। उसके बाद बीजेपी के तमाम लोग जो है वो नाराज हो गए। अमित शाह ने खुद राहुल गांधी से माफी की डिमांड करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का चरित्र है। ये हर बार जो है वो बीजेपी वालों को गाली देते हैं, मोदी को गाली देते हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि जितनी बार मोदी को गाली दी जाएगी उतना ही ज्यादा तेजी से कमल खिलेगा, उतनी ज्यादा संख्या में और उतने ही बड़े आकार का कमल जो है वो खिलेगा और एक दिन तो आकाश भी छू लेगा। इस तरीके की बात अमित शाह कहते हैं और कहते हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि एक महिला को लेकर इस तरीके का आपत्तिजनक बयान जो है वो दिया गया, गाली दी गई। किसी भी माता का अपमान, किसी भी माता का अपमान अब एक बात साफ है कि जिस मंच से मोदी जी की मां को लेकर गाली दी जा रही थी या मोदी जी के मां पर गाली दी जा रही थी, उस मंच पर राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद वो मंच क्योंकि बिहार की यात्रा से जुड़ा था, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ा था, इसलिए राहुल गांधी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। अब ये जो तस्वीरें हैं जो आज सुबह से वायरल हो रही हैं, जिसमें दो पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ जा रहे हैं, लाठियां चल जा रही हैं, डंडे बरसाए जा रहे हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, गेट तोड़ा जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से तो ये कहा गया कि ये भाजपा के कार्यकर्ता गुंडा बनकर आए थे, बैनर फाड़े, डंडे चलाए, गेट तोड़ा और कार्यालय के अंदर तक घुसाए। पुलिस ने जब लाठियां चलाई तब जाकर बीजेपी कार्यकर्ता को भगाया गया। कांग्रेस की तरफ से तो ये तक भी कहा गया, अलका लांबा ये कह रही हैं कि ये सब स्क्रिप्टेड था क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हर बच्चा मोदी को वोट चोर बुला रहा है। छोटे से छोटा बच्चा जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में पढ़ता है वो तक मोदी को वोट चोर मोदी के नाम से जान रहा है, उन्हें बुला रहा है। और ये सबसे सफल यात्रा में से एक है कांग्रेस की और ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार ये यात्रा जो है वो बिहार में कमाल करने वाली है और बहुत ज़्यादा वोट बटोरने वाली है। बीजेपी को ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी, इसीलिए एक स्वांग रचा गया, एक झूठ परोसा गया, एक नाटक रचा गया और अपने ही किसी आदमी को वहां पर बुलाया गया, गाली दिलवाई गई और उसके बाद यात्रा को बदनाम किया जा रहा है। इस तरीके से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा ये कह रही है कि मोदी जी की स्वर्गीय माता को लेकर इस तरीके का बयान देने वाले ये जो कांग्रेस के लोग हैं, इनकी मंशा पता चल गई है। ये महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं, महिलाओं की इनकी कैसी सोच है, ये सामने पता चल गई है। इन सभी पचड़े के बीच एक ध्यान आपका ले जाना चाहती हूँ, वो ये कि पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया है जो मोदी जी के मां पर आपत्तिजनक शब्द मंच पर कह रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है। वो एक पिकअप ड्राइवर है जिसका नाम मोहम्मद रिजवी है। पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और अब उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की बात कही जा रही है। दरभंगा पुलिस ने गुरुवार यानी कि कल देर रात उस रिजवी को जो है उसे पकड़ा, जिसका दूसरा नाम राजा बताया जा रहा है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है जो सिवाड़ा थाना क्षेत्र के भूरपुरा गांव का रहने वाला है। ये जो लड़का है इसने ही मंच पर खड़े होकर मोदी जी की मां पर गाली दी थी। इसके बाद लगातार कांग्रेस को बदनाम किया जाने लगा। ये कहा जाने लगा कि एक भरे मंच से प्रधानमंत्री की मां को इस तरीके के शब्द
कहे गए, इतनी खीज, इतनी पीड़ा, इतना टीस भाजपा से हो सकती है, लेकिन किसी नेता से हो सकती है, लेकिन उस पद की गरिमा को तो समझना चाहिए था। ये मोहम्मद रिजवी जो हैं, उसे एक बात समझनी चाहिए कि पार्टियां आती जाती रहती हैं, नेता बनते और बिगड़ते रहते हैं, लेकिन ये देश हमेशा रहता है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ इसलिए इज्जत नहीं होनी चाहिए कि वो मोदी हैं, बल्कि इसलिए इज्जत होनी चाहिए क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और प्रधानमंत्री की माँ के लिए इस तरीके के उल जलूल शब्द बोलना, गाली गलौज देना, ये बिल्कुल शोभनीय नहीं है। और इस तरीके की छिछली बात करने वाला ये कोई लड़का पता नहीं किसी पार्टी के बैनर तले जुड़ा होगा या नहीं जुड़ा होगा, लेकिन शायद ही पढ़ा लिखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गाली गलौज की सभ्य समाज में ऐसी भी कोई स्थान नहीं है। और दूसरा, जब आप किसी प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्ति के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भरे मंच से स्पीकर पर बोलकर करते हैं, तो ये बात साफ हो जाती है कि आप दिमाग से तो पैदल हैं। जब मंच पर इस तरीके की बात बोली जा रही है, मंच पर इस तरीके की बात कही जा रही है, तो ये बात साफ है कि उस लड़के के खिलाफ कठोर और सख्त एक्शन होना चाहिए। इस तरीके की छिछली चीज़ को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी की बात हो। क्योंकि एक चीज़ को अगर हल्के में ले लिया जाए तो आगे आने वाली ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी जिसे हल्के में लेना पड़ेगा। तो ये इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, ये कतई बर्दाश्त की चीज़ नहीं है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, तो एक्शन होगा ही। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पूरा मामला है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का बिहार के कांग्रेस के ऑफिस में पहुंचना, तोड़फोड़ करना, हाथापाई करना, मारपीट करना, लाठी डंडे चलाना, ये सब कुछ तब किया जा रहा है जब वो पार्टी अपने आप को सबसे सभ्य पार्टी कहती है, सबसे संस्कारी पार्टी कहती है, और ये कहती है कि सरकार भी हमारी है और सिस्टम भी हमारा। तो अगर किसी लड़के ने मंच पर खड़े होकर इस तरीके की विवादित टिप्पणी की, गाली गलौज की, तो सरकार आपकी है और सिस्टम भी आपका है, तो पुलिस उसे पकड़ ही लेती, पुलिस उसके खिलाफ एक्शन ले ही लेती। और इस तरीके के अमर्यादित काम करने वाले के खिलाफ न्यायिक जांच हो सकती है, उसे जेल हो सकती है। कानून पर यकीन तो रखना ही चाहिए, लेकिन शायद ही ये पार्टी जो अपने आप को संस्कारी और सबसे ज़्यादा सम्मानित पार्टी कहती है, और ये कहती है कि सरकार सिस्टम सब हमारा है, उसे ना ही अपने सरकार पर यकीन है और ना ही सिस्टम पर यकीन है और ना ही पुलिसिया रंग ढंग पर यकीन है। अगर बिहार की पुलिस पर यकीन होता तो शायद ही इन कार्यकर्ताओं को सड़कों पर आकर इस तरीके का काम करने की ज़रूरत पड़ती, इस तरीके का लाठी डंडा चलाने की ज़रूरत पड़ती, पत्थरबाजी करने की ज़रूरत पड़ती। क्योंकि अगर आप यकीन करते कि आपका जो सिस्टम है वो उस लड़के को ज़रूर ही पकड़ लेगा और उसके खिलाफ एक्शन ज़रूर ही लेगा और उसकी जो करनी है उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन शायद आपको अपने सिस्टम पर उतना यकीन नहीं था, इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। मैं एक बार फिर से क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस लड़के ने ये विवादित काम किया है, इस तरीके से गाली गलौज की है, खुले मंच पर एक स्वर्गीय महिला के लिए इस तरीके की टिप्पणी की है, उस पर एक्शन होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मसले पर राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकती। मारो तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है तोड़ो, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते हैं, करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। इस तरीके का ट्वीट राहुल गांधी की तरफ से किया गया। तो ये पूरा मामला जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो है वो राहुल गांधी से माफ़ी मांगने के लिए भरे मंच से ललकार रहे हैं, राहुल गांधी को घेर रहे हैं। इसके उलट राहुल गांधी ये साफ कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन इनके कार्यकर्ता जो हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये सब कुछ भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। तो ये जो चुनावी साल है उसमें इस तरीके की सरगर्मियां होती रहेंगी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जड़ते जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मारपीट, डंडा, लाठी, पत्थर ये सब नहीं चलने चाहिए, ये सब चलना शोभनीय नहीं है। फिलहाल आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।